नमस्कार दोस्तों, सरिता सिंह हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, फर्स्ट लेक्चर में मैंने अलंकार का उसके भेद बताए थे। भेद में मैंने शब्द अलंकार और अर्थालंकार बताया था। शब्द अलंकार में मैंने अनुप्रास अलंकार को डिफाइन किया था। दोस्तों, यहाँ पर यमक अलंकार बताएंगे और श्रेष्ठ अलंकार बताएंगे। दोस्तों, यमक अलंकार क्या होता है? यमक अलंकार जहाँ एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो परंतु उसका अर्थ अनेक हो, यानी परंतु उसका अर्थ अलग अलग हो। देखो यहाँ पर कनक कनक से सौगुनी माँ दत्ता बताए वा खाए गौराई नरिया पावे गौराई। दोस्तों, कनक शब्द यहाँ पर दो बार दिया है परंतु दोनों कनक के अर्थ अलग अलग बताए गए हैं। एक कनक का अर्थ यहाँ पर सोना बताया गया है। दोस्तों, एक कनक का अर्थ यहाँ पर धतूरा बताया गया है। यहाँ पर मनुष्य सोना पाके भी बोला जाता है, धतूरा खा के भी बोला जाता है। अगर एक उदाहरण के माध्यम से समझ में ना आए तो दूसरे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर घटा शब्द दोस्तों दो बार आया है। यहाँ पर एक घटा का अर्थ बादल बताया गया है और एक घटा का अर्थ कम होना बताया गया है, यानी काली घटाओं का कम होना। अब यहाँ पर चलते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है दोस्तों चिपका हुआ। अब यहाँ पढ़ते हैं, जब किसी एक शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाए लेकिन उससे कई अर्थ निकलते हो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। और एक शब्द के कई अर्थ होते हैं वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। अब यहाँ उदाहरण के तौर पे समझते हैं। चरण धरत चिंता करत चितमन चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यवचारी चोर। कवि व्यवचारी चोर, यहाँ पर सुबरन के तीन अर्थ बताए गए। एक सुबरन का अर्थ कवि के लिए सुंदर वर्ण या शब्द बताया गया है, और एक सुबरन का अर्थ व्यवचारी के लिए सुंदर स्त्री बताया गया है, और एक कवि का अर्थ चोर के लिए यहाँ पर सोना बताया गया है। दोस्तों, व्यवचारी का अर्थ होता है बुरा होना। इतना समझ में आया होगा दोस्त। एक उदाहरण के माध्यम से और समझते हैं। मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न हो बरे मोती मानुष चुन। यहाँ पर पानी शब्द की आवृत्ति दोस्तों तीन बार भी है। तीनों पानी के अर्थ अलग अलग बताए गए हैं। एक पानी का अर्थ मोती के लिए चमक बताया गया है, और एक पानी का अर्थ मनुष्य के लिए विनम्रता बताया गया है, और एक पानी का अर्थ सुनने के लिए जल बताया गया है। इसीलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। और यहाँ पर चलते हैं दोस्तों अनुप्रास अलंकार। अब यहाँ पर आते हैं, अनुप्रास में भी हमारे 5 तरह के अलंकार पाए जाते हैं। कितने तरह के? 5 तरह के अलंकार पाए जाते हैं। पहला छेकानुप्रास, और दूसरा वृत्त्यानुप्रास, नाट्यानुप्रास, नित्यानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास। कितने पाए जाते हैं? 5 पाए जाते हैं। अब यहाँ पर एक एक को डिफाइन करते हैं। यहाँ पर छेकानुप्रास है जहाँ एक वर्ड केवल 2 बार है, जहाँ एक वर्ड की आवृत्ति केवल 2 बार हो वहाँ पर छेकानुप्रास होता है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। सूर समर करनी करें, यानी यहाँ पर एक वर्ड की आवृत्ति केवल 2 बार हुई है, इसीलिए यहाँ पर छेकानुप्रास बताया गया है। और दूसरा वृत्त्यानुप्रास, जहाँ एक वर्ड केवल 3 बार आए वहाँ पर वृत्त्यानुप्रास होता है। या जहाँ एक वर्ड की आवृत्ति 3 बार आए या 3 से अधिक बार आए वहाँ पर वृत्त्यानुप्रास होता है। यानी भूरी भूरी भेदभाव भूमि से भरा भाग, भूरी भूरी भेदभाव भूमि से भाग गया। यहाँ पर दोस्तों भा वर्ड की आवृत्ति 5 बार हुई है। देखो, भूरी भूरी भेदभाव भूमि से भाग गया 1 2 3 4 5 बार हुई है, इसीलिए यहाँ पर वृत्त्यानुप्रास बताया गया है। अब बढ़ते हैं लाटानुप्रास। लाटानुप्रास क्या है? जहाँ वाक्य या उपवाक्य की आवृत्ति हो किंतु शब्दों के अर्थ वही हो परंतु उनके मूल अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, वहाँ पर दोस्तों लाटानुप्रास होता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। पूत कपूत तो काहे धन संचय, पूत कपूत तो काहे धन संचय, तो फिर धन को संचय क्यों कर रहे हो? आपका पुत्र बुरा ही है तो धन को इकट्ठा क्यों कर रहे हो? पूत कपूत तो काहे धन संचय, तो फिर धन को संचय क्यों कर रहे हो? आपका पुत्र अच्छा ही है तो अपने लिए कमा लेगा, तो चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। दोस्तों, यही लाइन दोबारा यहाँ पर रिपीट हुई है। सबके अर्थ सेम ही है। संचय संचय दोनों अर्थ सेम है, धन धन दोनों अर्थ सेम है। काहे काहे सबके अर्थ सेम बताए गए हैं, इसीलिए यहाँ पर लाटानुप्रास बताया गया है। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।